हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और हिंदी विद प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं आज वाच पढ़ाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हम काल पढ़ा चुके हैं। आइए जानते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। आसान भाषा में समझते हैं। वाक्य में किस बात पर जोर दिया जाता है? आसान भाषा में वाच्य को क्या कहेंगे? वाक्य में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है उसी के आधार पर वाच्य कहलाता है। आसान भाषा में वाच्य को कैसे याद करेंगे? वाक्य में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है उसी के आधार पर वाच्य कहलाता है। आइए जानते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता उसे कर्मवाच्य कहेंगे। तीसरा भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं। आइए जान लेते हैं उसकी आसान भाषा में परिभाषा। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जैसे कि हमने बताया। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाले प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाले प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे राम पत्र लिखता है, सीता खाना बनाती है। राम पत्र लिखता है, सीता खाना बनाती है। यहाँ पर राम और सीता काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें कर्ता की प्रधानता है। सीता क्या है? एक कर्ता है जो खाना बनाने का काम कर रही है। राम पत्र लिखता है यानी राम करता है। राम पत्र लिखने का काम हो रहा है। यहाँ पे राम और सीता काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कर्ता प्रधान है। इसलिए यहाँ पे कर्ता प्रधान है। आइए जाते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म जिस वाक्य में कर्म जिस पर काम हो रहा है प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म जिस पर काम हो रहा है प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। क्या? पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। तो ये क्या है? पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम द्वारा। ठीक है। खाना सीता द्वारा बनाया जाता है। खाना सीता द्वारा बनाया जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है। यहाँ पत्र और खाना पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पत्र और खाना पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म प्रधान है। यहाँ पत्र और खाना पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म प्रधान है। आइए जान लेते हैं भाववाच्य किसे कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में काम भाव प्रधान हो और कर्ता का विशेष महत्व न हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में काम भाव प्रधान हो, कर्ता का विशेष महत्व न हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है? एक भाव है। क्या है? एक भाव है। जिसमें भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहेंगे। याद रखने की आसान ट्रिक जान लेते हैं। कैसे याद रखेंगे? कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, जिस कार्य में कर्ता की प्रधानता बताई जाती है उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्म प्रधान हो, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता बताई जाए उसे कर्मवाच्य कहेंगे। कर्म की प्रधानता बताई जाए वहाँ कर्मवाच्य होगा।
भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता बताई जाती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। याद रखेंगे आसान भाषा में कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान कर्मवाच्य, भाव प्रधान भाववाच्य। एक लाइन में कैसे याद करेंगे? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता पर जोर हो तो कर्तृवाच्य, कर्म पर जोर हो कर्मवाच्य और काम के भाव पर जोर हो भाववाच्य। कर्ता पर जोर हो तो कर्तृवाच्य, कर्म पर जोर हो तो कर्मवाच्य, काम के भाव पर जोर हो तो भाववाच्य। ये हमारा छोटा सा वीडियो है जो आपको समझ में आया होगा। आसान भाषा हमने समझाया है। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे लाइक को आगे बढ़ाएं। हिंदी विद प्रियंका में आपको कमेंट करके बताएं कैसे हम पढ़ाए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हिंदी विद प्रियंका में आपके स्वागत है। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ, उसमें आज कॉल पढ़ाऊँगी। देखिए आसान भाषा में उसकी परिभाषा और प्रकार भी बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? ठीक है, क्रिया के जिससे किसी काम के होने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के जिस किसी काम को करने का हमें समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिससे किसी काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ये पढ़ने का काम कर मतलब अभी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अभी पढ़े, तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? राम पढ़ता है, अभी जस्ट काम हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। राम पढ़ा मतलब राम पढ़ चुका है, पहले से ही पढ़ चुका है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? राम पढ़ चुका है यानी पढ़ा, पहले पढ़ चुका है, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। राम पढ़ेगा यानी राम पढ़ेगा, ये हो जाएगा भविष्यकाल। मतलब अभी पढ़ेगा, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। राम पढ़ेगा, कोई समय सीमा निश्चित है, कब पढ़ेगा ये नहीं बताया, तो मतलब भविष्य में, आने वाले समय में यानी भविष्य काल में राम पढ़ेगा। काल के प्रकार जान लेते हैं। काल के प्रकार, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे। जैसे सीमा खाना खा रही है, सीमा खाना खा रही है यानी सीमा खाना अभी खा रही है, जस्ट खा रही है, तुरंत खा रही है, वर्तमान काल में खा रही है, सो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत चुका है, मतलब कोई भी कार्य को हम पहले कर चुके हैं, कोई भी कार्य को हम पहले कर चुके हैं। जो काम पहले हो चुका है उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। जो काम पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे सीमा ने खाना खाया यानी सीमा ने खाना पहले खा लिया है। क्या? सीमा ने खाना खाया यानी सीमा ने भूतकाल में खाना खा लिया है, कुछ समय पहले ही खाना खा लिया है। आइए देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल जो काम आगे होगा यानी जो काम आगे होने वाला है, कब होगा नहीं पता। ठीक है, तो जो काम आगे होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे सीमा खाना खाएगी, सीमा खाना खाएगी मतलब कब खाएगी? अभी खाई नहीं है, कब खाएगी नहीं पता, यानी भविष्यकाल। क्या? भविष्यकाल। जो काम आगे होगा उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ये वर्तमान काल जो अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल, जो हो चुका है उसे भूतकाल, जो होने वाला है उसे भविष्यकाल। क्या कहेंगे? जो काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे, जो काम पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहेंगे और जो काम अभी होने वाला है उसे भविष्यकाल कहेंगे। ठीक है, याद रखने की आसान ट्रिक जान लेते हैं। अभी मतलब कोई भी कार्य हम अभी करेंगे उसे वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? जो काम हम अभी करेंगे उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे हमने अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये काम कब हो रहा है? वर्तमान काल में, मतलब अभी हो रहा है। हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, हम पुस्तक पढ़ चुके हैं मतलब कि पहले, भूतकाल में,
पहले हम पुस्तक कुछ समय पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा भूतकाल। आगे क्या होगा भविष्यकाल, मतलब आने वाले समय में, क्या आने वाले समय में भविष्यकाल। तो हम पुस्तक पढ़ेंगे, हम पुस्तक पढ़ेंगे यानी कब पढ़ेंगे नहीं पता, भविष्यकाल में। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा क्या था काल था बच्चों। हमें आशा है कि आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हिंदी विद प्रियंका में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।